पीएमडीडी का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर हम किसी कंडीशन को तभी बोलते हैं जब इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस एक्सटेंट में कि डेली लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है और जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जो फंक्शनैलिटी है या जो जितना काम वो पहले कर पा रहे थे, चाहे वो घर में हो या वर्क रिलेटेड हो या जो रिलेशनशिप्स में टाइम दे पा रहे थे, वो सब कुछ चेंज हो जाता है और बहुत सिवियरली इम्पैक्ट होता है। आज हम बात कर रहे हैं पीएमडीडी यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के बारे में। ये दुनिया भर में लाखों औरतों को अफेक्ट करता है और उनकी रोज की जिंदगी को प्रभावित करता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुपिका, सुकून हेल्थ से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, जो इसके बारे में इन डेप्थ चर्चा करेंगे और इसके बारे में हमें गहराई में बताएंगे। डॉक्टर, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए पहले सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पीएमडीडी पीएमएस से कैसे अलग होता है? पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 1 हफ्ता पहले शुरू होता है पीरियड्स के, एंड उसके सिम्टम्स जैसे हम लोग सब औरतें एक्सपीरियंस करते हैं कि गैस जैसा महसूस होना, कमज़ोरी लगना, चिड़चिड़ापन, उसका ही सिवियर फॉर्म पीएमडीडी जो कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, बहुत डिसफंक्शन कराता है, बहुत दिक्कत कराता है रोज़मर्रा की लाइफ में। बहुत सिवियर उदासी होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, अपने करीबी लोगों पे गुस्सा करना और काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाते हैं, दर्द बहुत जगह पे होते हैं शरीर में, बहुत बार हम लोग स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं, कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है, कुछ को कम आती है, तो स्लीप पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता है। एंड स्कूल हो या काम, लाइक आई सेड बिफोर, ये फोकसिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एफिशिएंसी काम में बहुत कम हो जाती है। वो सफ़र करते चले जाते हैं इस चीज़ से और कभी उनको रियलाइज नहीं होता है कि ट्रीटमेंट भी हो सकती है इस चीज़ की। जी, तो जो मैं समझ रहा हूँ कि इस मिसडायग्नोसिस बहुत कॉमन होता होगा। आई वुडेंट से मिसडायग्नोसिस। और आप देखो 7 से 10 दिन महीने के, दैट इज़ अ लॉन्ग पीरियड इन अ वुमेन्स लाइफ, कि महीने के 10 दिन आप सफ़र कर रहे हो, दैट शुडंट बी द केस। और आपको मदद अगर है तो वो लेनी चाहिए उस केस में। जी, तो पीएमडीडी के सिम्टम्स काफ़ी सिवियर मालूम होते हैं जो डेली लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। कितना कॉमन होगा पीएमडीडी? पीएमएस तो काफ़ी कॉमन है, बट पीएमडीडी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर से होता है। ऑलमोस्ट 100 में से 8 लोगों को, औरतों को पीएमडीडी होता है। पीएमडीडी और पीएमएस का असली कारण क्या होता है? एग्जैक्टली क्यों होता है पीएमएस या पीएमडीडी, वो हमें भी अभी नहीं क्लियरली पता है और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। बट हार्मोनल चेंजेस आर कॉमन फैक्टर्स जो कि बोथ पीएमएस और पीएमडीडी में हम लोग देखते हैं। उसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बताती हूँ कैसे होती है। तो देयर आर 3 फेजेस इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, जिसमें कि एक हमारी ओवरीज में एक जो कि एग कैरी करता है वो बड़ा होता चला जाता है और एक डोमिनेंट फॉलिकल तैयार होता है फॉलिकुलर फेज में। इस दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं। प्रीडोमिनेंटली ईस्ट्रोजन करके जो हार्मोन है वो रिलीज होता है फॉलिकुलर फेज में और मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जी। सेकेंड फेज होता है ओव्यूलेशन फेज, जो कि जब इस फॉलिकल से, जो फॉलिकुलर फेज में था, उसमें से एग रिलीज किया जाता है। ये लगभग पीरियड्स के 10 से 14 दिन पहले शुरू होता है। तो एग ओव्यूलेशन फेज में रिलीज हो गया, तो इसके बाद जो बच जाता है जो फॉलिकल विदाउट द एग, वो भी कई तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता रहता है और इस फेज को हम अब बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो ये जो हार्मोन्स अब रिलीज हो रहे हैं एम्प्टी फॉलिकल से, वो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं, वो यूट्रस की लाइनिंग को ग्रोथ इंक्रीज कराते हैं। अब एग जो वेट करता रहता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, अगर वो नहीं होता है तो जब 28वां दिन आता है तब ये यूट्रस की लाइनिंग शेड होने लगती है और बिल्कुल झड़ने लगती है और उसकी वजह से पीरियड्स हो जाते हैं। इसके तुरंत पहले जैसे ही पीरियड्स होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हमारा फॉलिकल रिलीज कर रहा था, इस प्रोजेस्टेरॉन में ड्रॉप आ जाता है। तो ये तीनों फेजेस के अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होते हैं मूड अप्स एंड डाउन्स कराने में। एग्जैक्टली कुन औरतों में ही क्यों इतने सिवियर सिम्टम्स होते हैं ये बोलना मुश्किल है, बट काफ़ी जेनेटिक फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रेस भी है आजकल की सोसाइटी का, एंड लाइफस्टाइल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो डॉक्टर, अगर पीएमएस और पीएमडीडी के सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं
और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेम टाइम पे होते हैं, पीएमडीडी का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? पीएमडीडी का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर हम किसी कंडीशन को तभी बोलते हैं जब इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस एक्सटेंट में कि डेली लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है और जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जो फंक्शनैलिटी है या जो जितना काम वो पहले कर पा रहे थे, चाहे वो घर में हो या वर्क रिलेटेड हो या जो रिलेशनशिप्स में टाइम दे पा रहे थे, वो सब कुछ चेंज हो जाता है और बहुत सिवियरली इम्पैक्ट होता है। ये तो पहली चीज़ है कि सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है सिम्टम्स की। सेकेंड इज दैट ड्यूरेशन, जो कि दोनों में सेम ही है कि पीरियड से 1 हफ्ता पहले शुरू होते हैं सिम्टम्स और पीरियड्स खत्म होने के 1-2 दिन में लगभग खत्म या मिनिमल हो जाते हैं जी। और इसी से हम बाकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स से पीएमडीडी को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं उनमें 2 हफ्ते से ज़्यादा हम सिम्टम्स अगर देखते हैं तो हम उनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मेरा मानना है ये जानकारी बहुत ही अहम है, ना सिर्फ औरतों के लिए लेकिन हर मर्द के लिए जो औरतों को बेहतर समझ पाए और उनकी मदद कर पाए। अब आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। पीएमडीडी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा बहुत इंडिविजुअलाइज्ड होती है, वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करती है, उन स्पेसिफिक औरत के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी सिवियरिटी है सिम्टम्स की, उनकी लाइफ में अभी क्या गुजर रहा है। एंड इट्स अ लॉन्ग एज ग्रुप, 12 साल से लेके 60 साल तक औरतों में कभी भी गुजर सकती हैं इन प्रॉब्लम से। तो हमें पर्सनलाइज करना ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट को। हम थेरेपी काफ़ी टाइम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि अपने थॉट्स को हम कंट्रोल कर सके, रिलैक्स कर सके, कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो कि घटनाएं चल रही हैं, स्ट्रेसर्स चल रहे हैं, उससे डील बेहतर कर सकें। बाकी सीबीटी जो काफ़ी कॉमनली नोन है कि बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें भी रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं। इसके अलावा दवाइयों का भी हम लोग उपयोग करते हैं, स्पेशली जिनमें डिप्रेसिव सिम्टम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, सनलाइट को एक्सपोजर मिलना एंड वाटर इनटेक ठीक रखना। अगर डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, B12, इनको भी हम लोग ठीक करते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर रूपिका आज यहाँ आने के लिए और पीएमडीडी पे वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। हमारे समाज में औरतें संकोच करती हैं पीएमएस के बारे में बात करने के लिए या सवाल पूछने के लिए। तो अगर पीएमडीडी जैसी डिसऑर्डर से वो गुजर रहे हो तो काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है उनके लिए। यस, सो इसका कारण यही है कि ये डायग्नोज नहीं होती है कंडीशन, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं पीएमएस ही है, आई एम जस्ट ओवर रिएक्टिंग, कुछ और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं लोग और इतना सिवियर होते हुए भी हम हेल्प नहीं सीख करते हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगी सबके लिए कि आप इतनी सफरिंग से ना गुजरते रहें एंड देयर इज़ हेल्प अवेलेबल, तो वो हेल्प लें जितना हो सके। एटलीस्ट जितना आप सफ़र कर रहे हैं उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आज हमारे व्यूअर्स ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से पीएमडीडी के बारे में सीखा और उसे मैनेज करने के तरीकों को समझा। याद रखें, सही ट्रीटमेंट, माहौल और मदद से रिकवरी संभव है।